सो क्या हालचाल दोस्तों। कैसा गया आज आपका तूफानी भरा निफ्टी की एक्सपायरी। मज़ा तो आया होगा। और मज़े के साथ में मुझे को लग रहा है कुछ लोग ना कंफ्यूज हुए होंगे। श्योर कंफ्यूज हुए होंगे। तो ज़रा पहले बात कर लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। देखो गैप अप मतलब निफ्टी है तो आपका 30 40 50 पॉइंट को गैप अप बोलते हैं, क्योंकि निफ्टी के ही पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई 75 का है ना लोट। गैप डाउन के केस में सेम वही 30 50 60 70। फ्लैट ओपनिंग मतलब फिर 15 20 पॉइंट ऊपर नीचे या सेम ओपन होता है तो उसको बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा सेंसेक्स की, क्योंकि ये सेंसेक्स की कल बुधवार है और परसों एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। उसके प्रीमियम भी ना कूल डाउन हो गए होंगे। निफ्टी थोड़ी अब थोड़ी महंगी हो जाएगी क्योंकि एक्सपायरी इसकी हो गई। ठीक है। तो एक्सपायरी हो गई तो थोड़ी सी महंगी हो गई होगी निफ्टी। तो आपको क्या अगले एक्सपायरी में इसका काम आएगा। मैं तो वैसे देखो निफ्टी ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एक्सपायरी हो चाहे ना हो। और निफ्टी सेंसेक्स दोनों वैसे भाई भाई हैं, ज़्यादा फर्क है नहीं। तो इसको भी रिसेट कर लेते हैं। देखो लेवल टू लेवल ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है। अब आपको दिखाते हैं वो सेंसेक्स। आज थी 14 तारीख ना। देख सेम यहाँ पे भी वही हुआ। कल भी जो है ये कल का मार्केट है, कल का गैप डाउन ओपन हुआ था और वी आर एक्सपेक्टिंग कि और गैप डाउन जाएगा एक रीटेस्ट करके, जो कि इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया है और यहाँ से नीचे आया है, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाया। ध्यान दियो। अच्छा एपिक पेन काम नहीं करता इसमें। मैं तब से ड्रॉ कर रहा था निफ्टी में, आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो एपिक पेन का सॉफ्टवेयर है वो इसमें काम नहीं करता। क्रोम शेयर करता हूँ तो वो कभी काम करेगा, पूरी स्क्रीन शेयर करूँगा। ओहो सॉरी। तो कल गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ। फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट किया और यहाँ से इसको गिरना चाहिए था, इसने गिराया भी जो सेलर ने, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। लो ब्रेक कर लेता अगर तो हाकार मच जाता, लेकिन नहीं किया ब्रेक। और लो ब्रेक पूरे टाइम नहीं किया, फिर यहाँ पे हो गया आपका साइडवेज। ठीक है। इसको मैं साइडवेज बोलता हूँ। ये हो गया आपका साइडवेज। फिर करीब 2:30 बजे के आसपास, 2:15 2:30 बजे के आसपास इसने अपसाइड में एक बनाया स्विंग। रिटेस्ट किया, यहाँ पे देखो क्लोज हो गया। ठीक है। सॉरी ये जो है आपका, ठीक है। अब आज का जो देखा जाए तो आज इसने गैप अप किया है ओपन, वही जो निफ्टी वाला हाल है, दोनों भाई भाई है। गैप अप किया है लेकिन देखो इस लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है। ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल सेलर का है, यहीं से इसने रिजेक्शन लिया है और यहीं पे इसने सेल किया। देखो टॉप पे देखो वीक बनी है। तो जो पुट राइटर्स होंगे, जिन्होंने पुट सेल किया होगा उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। प्रॉफिट बुकिंग करते वो बायर बन गए, पुट के बायर बन गए। पुट के बायर बने तो क्या, जो पुट के बायर्स होते हैं क्या करते हैं, मार्केट को गिराते हैं। तो यहाँ से देखो गिर गई। फिर यहाँ पे बॉटम पे देखो बहुत सारे वीक बने हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। फिर से बायर बन गए, यहाँ से उठा के ले गए ऊपर। यहाँ देखो फिर बड़ी सी कैंडल बनी है, यहाँ पे ना विक बनी है, यहाँ से फिर से नीचे गिरा दिया। प्रॉपर प्राइस एक्शन के थ्रू काम हुआ है। यहाँ फिर से देखो वीक बनी है बॉटम पे, फिर से ले गया ऊपर। फिर से वीक बनी है, फिर से गिरा दिया। तो यही चला है पूरे दिन। ठीक है। तो ड्राइंग हटा देते हैं यहाँ से। रिमूव ड्राइंग क्या हटता भाई। अरे ड्रॉ का मतलब ये थोड़ा ना कि वो भी हटा देगा सारा। एनीवे anyway, अब समझते हैं कल के लिए। ठीक है। अगर मैं इसका पाथ भी दिखाऊँ ना आपको, तो अगर मैं ये कल का जो ब्रेक किया था साइडवेज, ये प्रॉपर यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आया,
फिर यहाँ पे बाय हुआ, फिर सेल हुआ, फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ, और फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ, फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ। प्रॉपर आपको जो वो लग रहा है, बताओ, इसको बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट मार्केट थी। ठीक है, चलो कल के लिए बात कर लेते हैं। क्लोजिंग आई है 81,958 पे। तो 82,000 का लेवल आप जो है ना, ये लेवल, इसके ऊपर जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, देन आपको ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे आज के ही गिरे हैं। तो हो सकता है अगर रिकवरी आए तो पूरी रिकवरी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखने को आराम से मिल सकता है इसमें, क्योंकि जो फिर से पुट राइटर लेके गए होंगे उनका प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, बायर बनेंगे, नीचे आएंगे। गैप फ्लैट के केस में अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और एक कैंडल को क्लोज करता है, मैं तो बोलूँ इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान दो 143, क्योंकि सेंसेक्स के लिए ना ये 100-150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही कैंडल में उनका ना बन जाता है। ठीक है, गैप डाउन के केस में देखो, इस लेवल को छोड़ देना, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है एसएल ट्रेल कर लेना, क्योंकि आप वेट करना 81,683 को ब्रेक करने का। क्योंकि यहाँ जो आपके जो वो बैठे हैं, कौन बैठे हैं, सेलर, उनका लॉस होगा यहाँ पे। यहाँ भी तो भैया सेल किया है ना जी, ऊपर गया है। कौन सेल किया है बताओ? पुट राइटर्स। पुट को सेल किया है तो पुट नीचे गिरा है, तो कॉल गया वो ऊपर, तो उनका यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो ये आपका फ्री हो जाएगा और नीचे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका सेंसेक्स का कल का। निफ्टी वाला मैं फिर से आपको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वो एपिक पेन काम नहीं किया। एपिक पेन आई थिंक काम नहीं करता है। अगर मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ पूरी की पूरी, तब का शायद काम करता है, बट ऐसे काम नहीं करता। तो मैं आपको निफ्टी फिर से दिखा देता हूँ, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में वही है, ये आपका कल साइडवेज था, पूरा गैप डाउन हुआ था, साइडवेज हुआ, इसके बाद यहाँ से इसने तोड़ा, फिर रिटेस्ट किया, आज गैप डाउन और गैप अप ओपन हुआ। तो जो यहाँ पे बैठते हैं आपके पुट राइटर्स, उनके प्रॉफिट हो रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक किया, बायर्स बन गए, पुट के बायर्स बन गए। पुट के बायर बनेंगे तो क्या होगा, पुट की जो प्रीमियम की जो प्राइस वो बढ़ जाएंगे, तो कॉल नीचे गिरेगा, पुट ऊपर जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। यहाँ पे देखो बॉटम पे देखो वीक बना है, मतलब यहाँ पे सेलर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, ऊपर सेल के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, फिर से बन गए बायर, फिर ऊपर लेके चले गए, वापस इसी लेवल पे देखो सेल किया है, टॉप पे देखो वीक बना बहुत बड़ा सा, फिर से सेल किया, फिर नीचे आ गया, फिर बॉटम पे वीक बना, फिर से बाय किया, फिर से सेल किया, इस लेवल पे आ गए, यहाँ पे फिर से यहाँ पे गए, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर से सेल करने की कोशिश की, सेल नहीं कर पाया, बायर बने, ऊपर देखो यहाँ पे फिर से वीक वीक बना बड़ा सा, वापस इसको सेल कर दिया। तो ज़बरदस्त रहा प्राइस एक्शन आज का। जिसको नहीं पता होगा वो लॉस खाया होगा, लॉस नहीं खाए होंगे, क्योंकि खड़े खड़े मार्केट गिर रही थी भाई। आप अगर ध्यान दो, यहाँ पे खड़े खड़े मार्केट गिर रही थी। ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे खड़े खड़े मार्केट गिर रही थी, तो कुछ ना कुछ तो जिसको नहीं भी आता होगा ना, थोड़ा बहुत तो पैसा बना ही लिया होगा फॉर श्योर। इतना तो मुझे लगता है कि उसको लग रहा होगा नीचे गिर रहा है, पोर्ट में घुस जाओ पैसे, तो यहाँ आज तो पैसे बना लिए होंगे। जिसको नॉलेज होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा, दोनों ने पैसे बना लिए होंगे। ठीक है, नॉलेज वाला भी, बिना बिना नॉलेज वाला भी, लेकिन जिसको पता होगा प्राइस एक्शन, जिसको आता होगा, वो समझ पा रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन फ्यूचर आई विल प्रिपेयर अ कोर्स फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं कोर्स बनाऊंगा, और उस कोर्स के बाद आप समझ जाओगे कि मार्केट कैसे काम करती है। मतलब पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ज़्यादा मैं बुकिश नॉलेज पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं किताबी कीड़े वाला बंदा नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा ज़्यादातर, और डायग्राम बना के। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इंडिकेटर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, फिबोनाची पढ़ो, तो मूविंग एवरेज पढ़ो, तो ठीक है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं।
आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो किसी इन्फ्लुएंसर से मत सीखो, आपको सीखनी है तो किसी ट्रेडर से सीखो, वो आपको प्रैक्टिकली बताएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, सो कल के लिए देखा जाए तो कल अगर मार्केट ओपन होता है 25,152 पे, आज क्लोजिंग आई है 25,123 पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जब ओपन होता है एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटअप बना सकते हो अपसाइड का। एसएल ट्रेल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फिर बैठे हैं सेलर, यहाँ भी बैठे हैं सेलर, तो एसएल ट्रेल जरूर कर लेना। इसके ऊपर अगर कैंडल अगर क्लोज हो जाता है ना, तो सीधा आपको ले जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ जो पुट सेल करके गए हैं उनका प्रॉफिट हो रहा होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, और जो कॉल सेल करके गए होंगे उनका लॉस हो रहा होगा, तो वो और बिल्डअप करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह सेलर ना भागता नहीं है, वो और बिल्डअप करता है ऊपर एक, फिर यहाँ से गिराएगा एकदम धड़ाम, जहाँ से गिराएगा जहाँ पे छोड़ेगा वहीं से हमारा सेटअप बन जाएगा। ये गैप अप के केस में है। फ्लैट ओपनिंग में भी अगर ऐसा ही है, फ्लैट ओपन हुआ, घूम रहा है, इसके ऊपर गया, बना लो अपनी पोजीशन, एसएल को ट्रेल कर लो, इसके ऊपर कैंडल को कर दिया क्लोज। देखो मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को लॉस नहीं करवाना, प्रॉफिट करवाना, तो मैं तो बोलता है एसएल को ट्रेल करो। पहले सब ब्रोकर्स में फैसिलिटी नहीं थी एसएल ट्रेल वाली, अब आजकल है, तो आप उस चीज़ को यूज़ करो। गैप डाउन के केस में देख लो, यहाँ से हमारा सपोर्ट बना है, ठीक है, तो ये 25,058 का सपोर्ट बना है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, 25,000 का सपोर्ट है, ध्यान रखना। इसको तोड़ेगा तो 24,000 रेंज में पहुंच जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं आपके कॉल राइटर अभी तक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। पुट राइटर का फायदा तब होता है जबकि मार्केट अप साइड जाए, कॉल राइटर का फायदा तब होता है जब मार्केट जाए डाउन साइड। आप समझ पा रही है? मैं आपको कॉल और पुट राइटर वैसे बताऊँ, कॉल सेलर और पुट सेलर के नाम से, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ बैठे हैं आपके जो सेलर बैठे हैं, जो तो इनका यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ जो बैठे कॉल राइटर उनका यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, वो क्या करेंगे और पोजीशन को बिल्डअप करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे। तो और इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है ना, ठीक है, तो वेट करना, कल थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करना, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है थोड़ा सा, यहाँ पे यहाँ से ना रिकवरी भी आई है। तो ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई, यहाँ से मार्केट ना पलट सकता है। ऑलरेडी इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो इसके नीचे अगर जाता है तो भैया फिर तो बल्ले बल्ले खून की नदियाँ बह जाएंगी, ठीक है तो थोड़ा सा मेन वही है, देखो एसएल को ट्रेल करो, और निफ्टी में आप ओटीएम भी जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो आप ओटीएम भी जा सकते हो निफ्टी में कल के लिए, क्योंकि ये ड्रॉइंग कैसे हटेंगी, तो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी का कि कल के लिए आप ओटीएम भी जा सकते हो। सेंसेक्स में कोशिश करना कि आप एट द मनी रहो, क्योंकि परसों ही इसका एक्सपायरी है, ठीक है। क्योंकि परसों ही इसका एक्सपायरी है। तो ये रहा आपका सेंसेक्स निफ्टी का, बता दिया मैंने। निफ्टी में आप ओटीएम जा सकते हो कि एक्सपायरी हो गई है, सेंसेक्स में आप एटीएम जाना, और परसों एक्सपायरी है तो आप इन द मनी रहना। बाकी देखो क्या है ना कि क्या बोलते हैं, सेंसेक्स का प्रीमियम वो लेना जो कि 300 के आसपास का हो, मतलब 280, 290, 300, 320, 330 वाला प्रीमियम लेना है भाई। देखो 20 का तो लॉट है, अगर आप समझ लो 300 का भी लेते हो प्रीमियम, तो आपको कितना पड़ेगा, 6,000 का पड़ेगा। आपको 100-150 वाले सेंसेक्स में मत लेना, निफ्टी में लेना है तो आप ले लो, निफ्टी में आपका 100-150 वाला सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉट साइज है वो है 75 का, 100 का भी हुआ तो भैया को 7,500 रुपये ना वहाँ पे लग गए, 7,500। और सेंसेक्स का 100 का हुआ तो आपका लगे 2,000 रुपये, भाई 20 का ही ना लॉट। तो सेंसेक्स में आप जब भी प्रीमियम चूज करते हो तो आप 300 के आसपास का चूज करो, 320, 330 ऐसे करके। और निफ्टी में चूज करना है तो 120, 130, 140 ऐसे करो, ठीक है। तो ये रहा, और बाकी तो देखो क्या होता है, आजकल ट्रम्प साहब कुछ भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत दिनों बाद गैप डाउन मतलब निगेटिविटी देखने को मिली है हमारे इंडियन मार्केट में।
लास्ट हफ्ता तो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 25,000 का लेवल टच कर दिया फिर से। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑल द बेस्ट आपको। थैंक्स, थैंक यू।